जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी के ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो आइए चलते हैं, आज के सत्संग को शुरू करते हैं और उससे पहले गुरु जी के महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरा बच्चा जो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था, फरवरी से संगत जी, उसको उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, उसको सर्दी जुकाम हो गया था, जिसके बाद उसको वायरल होने की वजह से दस्त भी स्टार्ट हो गए थे। तो संगत जी, तब मैं गुरु जी से जुड़ी नहीं थी, बट फिर भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। बट उसके बाद उसकी वॉमिटिंग जो थी वो अब तक नहीं रुकी थी। तो ऐसे करते करते फरवरी मार्च किसी भी डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी वॉमिटिंग कैसे रुकेंगे। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और मैं बहुत परेशान थी। वो कुछ भी खाता था तो वो वॉमिट कर देता था। संगत जी, मेरा बेटा अभी 8 महीने का है, तो वो उसके अभी दाँत नहीं आया है, तो वो कुछ खा नहीं पाता है, तो वो दूध भी स्प्लिट कर देता था, उसको खाते-खाते ही वॉमिट आ जाती थी। तो फिर जैसे-जैसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ी और उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी ने मेरी अरदास भी कबूल करी और उसकी वॉमिटिंग ठीक हो गई। तो संगत जी, कुछ दिन पहले क्या हुआ ना कि जैसे गर्मी हो गई है तो एसी की वजह से उसको फिर से कोल्ड हो गया, तो जिस वजह से उसको सर्दी जुकाम की वजह से उसको फिर से वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि भई आपका ही, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये आपका बच्चा है और आपने ही इसको ठीक करना है। और मैंने स्पेशलिस्ट पंचकुला में भी जाके स्पेशलिस्ट को दिखा लिया कि इसको क्यों नहीं कुछ डाइजेस्ट हो रहा, इसका वेट नहीं गेन हो रहा, इसकी 4 महीने से ग्रोथ क्यों रुकी हुई है। तो संगत जी, मैं इतना परेशान थी इसको लेकर, पर मैंने सारी जो डोरें हैं वो अपने गुरुजी के हाथों में सौंप रखे हैं कि गुरुजी आपने ही करना है जो करना है। तो ऐसा करते फिर मेरे को सारे डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसको चंडीगढ़ पीजीआई ले जाइए। संगत जी, मैं इसको पीजीआई तो ले गई, पर मेरे को पता था कि इसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, इसको खिलाना बहुत टफ़ है। मैं गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी, इसको ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए कि हमें पीजीआई के धक्के खाने पड़े, ये बिल्कुल ठीक हो, कोई ऐसी मेडिसिन बस वो दे दें जिससे कि इसकी वॉमिटिंग्स रुक जाएँ। बाकी आप इस पर, आपके सिर पर अपना हाथ रखना गुरुजी, मैं पीजीआई के धक्के नहीं खिलाना चाहती अब आपके बच्चे को। संगत जी, ऐसा ही हुआ, गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल करी। जब मैंने पीजीआई जाना था तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर गई और सारे रास्ते संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपने बच्चे को लेके गई और रास्ते में मेरे को 777 सिंगल 7 ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी की गाड़ियाँ रास्ते भर मुझे पूरे पीजीआई तक मुझे छोड़ते हुए आई। और उसके बाद जब उसका वहाँ चेकअप हो रहा था तो भी मैं मंत्र जाप ही कर रही थी। संगत जी, वहाँ मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी गुरुजी ने नहीं होने दी। मैं इतने आराम से उसको वहाँ लेके गई और इतने आराम से उसको ले आई। नहीं तो संगत जी, आप सभी जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल और वो भी पीजीआई, चंडीगढ़ पीजीआई में तो कैसे धक्के खाने पड़ते हैं और पूरा दिन वहाँ लग जाता है इतने छोटे बच्चे के साथ, और इतनी गर्मी में रहना बहुत ही मुश्किल है। पर गुरुजी ने मेरा इतना सहारा बने, मेरे को इतना सपोर्ट किया। और मैं उसके बाद जब डॉक्टर्स ने सारा चेकअप किया, डॉक्टर्स बोलते इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप इसको इधर उधर ध्यान लगा के इसको खाना खिलाइए। तो गुरुजी, संगत जी, मैंने इस तरीके से उसका सारा ट्रीटमेंट कराया और गुरुजी की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक है और उसकी वॉमिटिंग्स पहले से कम हो गई हैं। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी हुई है कि मेरा बच्चा आगे भी इसी तरीके से तंदुरुस्त रहे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से वो उसकी जो थोड़ी बहुत भी वॉमिटिंग्स है ना संगत जी, ये भी ठीक हो जाएंगी। तो गुरुजी के आगे अरदास है कि गुरुजी, आप अपने बच्चे पर अपना मेहर भरा हाथ रखें और इस पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सो अपने
सत्संग को यहीं विराम देते हुए मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।